बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बिरयानी मैंने बनाई है चॉप्स की, मटन चॉप्स की। तो क्योंकि बकरीद की आमद है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत ही इजी झटपट बन जाने वाली ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी दूँ। तो ये देखिए मटन चॉप्स की ये ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी है। आप लोग ईद वाले रोज़ इसको झटपट बना सकते हैं और आप अगर मेरी इस रेसिपी से ये बिरयानी बनाएंगे तो यकीन करें आपको बिल्कुल थकन नहीं होगी और आप फटाफट जल्दी से ये बिरयानी बना लेंगे। तो चलिए आइए बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 1 किलो मैंने मटन चॉप्स ली हैं, तो इसके लिए मैंने ली है 5 अदद प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और मैंने इसमें लिया है 3 सर्विंग स्पून्स ऑयल। तो ये देखिए एक तरफ मैंने पानी उबलने के लिए रखा है, इसमें मैंने डाला है तेज़पात, काली मिर्चें और लौंगें। और ये देखिए प्याज जो है वो अच्छी सी लाइट ब्राउन हो गई है। अब थोड़ी सी प्याज को मैं निकाल लूँगी ऊपर गार्निश करने के लिए। और ये मैंने 1 किलो चाँपें 3 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल लिया है प्याज में और ऑयल में। ऑयल आप देख लें व्यूअर्स, आप चाहें तो ऑयल कम भी ले सकती हैं क्योंकि बकरीद का गोश्त थोड़ा सा चिकना होता है, तो आप ऑयल थोड़ा सा कम रखें। अब आप ऑयल में चाँपों को इतना फ्राई करें कि ये तकरीबन गल ही जाएं, यानी कि इनकी सारी की सारी पिसान ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए एक तरफ उबल रहा है पानी चावलों के लिए। तो ये देखिए मैंने एक पूरा डब्बा बिरयानी मसाले का डाला है। कोई सा भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं, घर की बिरयानी मसाले से भी आप बना सकते हैं बिरयानी। और ये देखिए 3 अदद मैंने चॉप करके प्याज डाली है, टमाटर डाले हैं और टमाटरों को भी आप अच्छे से मिक्स करके गोश्त में रख दें थोड़ी सी देर के लिए ढक के, यानी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े बैठ जाएं। तो ये देखिए पानी इस तरफ उबल रहा है और एक तरफ जो है हल्की आंच पर टमाटर और गोश्त रखा हुआ है ताकि अच्छे से टमाटरों के पानी में गोश्त गल जाए। तो ये देखिए उबलते हुए खौलते हुए पानी में आपने चावल डाल देने हैं, क्योंकि चावल मैंने पिछले 1 घंटे से भिगोए हुए हैं। तो ये देखिए एक पूरा प्याला मैं दही का डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद एक पूरा प्याला आप दही का अच्छी तरह से फेंट लें और अच्छे से आप दोबारा से आप भुनाई स्टार्ट करें। तो अब ये देखिए चाँपें जो हैं थोड़ी बहुत गल गई हैं टमाटर के पानी में। और टमाटर के पानी में अगर आप गोश्त गलाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए चावल जो हैं वो बॉयल हो गए हैं और मैं एक कनी जब रह जाए तो आप इसको छान लें। और आधे चावल मैंने निकाल दिए हैं पैन में। पैन को रखा है मैंने एक मोटे तवे पे, बिल्कुल हल्की आंच पर। आंच देख चुके हैं आप। और ये देखिए एक तरफ जो है बिरयानी का मसाला, चॉप मसाला रेडी हो चुका है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अच्छी सी तह लगा दें बिरयानी में। तो ये देखिए जल्दी से आप सारी चॉप्स मसाले के साथ में चावलों के ऊपर डाल दें। तो व्यूअर्स ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ईद वाले रोज़ इसको बना सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको और बता दूं कि कुर्बानी का गोश्त चिकना होता है, इसलिए आप ऑयल की मिक़दार कम रखें। मैंने 3 सर्विंग स्पून ऑयल डाले हैं और मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, यानी आधा किलो चावल और 1 किलो मैंने चॉप्स लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया पुदीना। हरा धनिया और पुदीने का इस्तेमाल आप बकरीद के गोश्त में ज़रूर करिए ताकि आपको ये गोश्त भारी ना पड़े स्टमक पर, और ये बहुत ज़्यादा हाजिम हो जाता है अगर आप हरा मसाला यूज़ करें। तो ये देखिए अब मैं लगा रही हूँ एक तह, मैंने एक ही तह लगाई है। एक तह मैंने चावलों की, फिर गोश्त की और फिर ऊपर से मैंने चावलों की तह लगाई है। और ये देखिए मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ जो हमने प्याज निकाली थी फ्राई करके, वो मैंने सारी चावलों पे डाल दी है। अब आप इस पर फूड कलर स्प्रिंकल कर दें, जर्दे का रंग। और ये देखिए मैंने चावलों में पानी बिल्कुल नहीं डाला है। एक कनी चावल आने पर मैंने चावल छान लिए थे, क्योंकि अब ये हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चों के पानी में हल्की आंच पर बिरयानी दम पर होगी। तो मैंने एक मोटे तवे पर पैन रख दिया है। अब 10 से 15 मिनट बाद आप पैन का
ढकना हटाएं, बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं व्यूअर्स, कितनी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हुई है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया था और इस तरह से मैंने चॉप्स बिरयानी के ऊपर सजा दिया। आप इसी तरह से सर्व करें ईद के पहले रोज़। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।